हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पर काफी कमेंट किया और मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल भी मैसेज करके बोला कि आप हमें इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बताइए कि कैसे इसका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें पोएम जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब क्या पेपर का पैटर्न होता है, ये आप लोग हमारे साथ में शेयर करें। तो आप लोगों की ये बहुत ज्यादा कमेंट और बहुत ज्यादा मैसेज के बाद मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। मैं वीडियो में पहले बोल देता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना पॉइंटों को आप मिस करते हो कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, दूसरी बात मैं पहले बता देता हूं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है आपकी, वो थोड़ी सी आपके लिए हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि इसमें पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज है। क्योंकि जो पोएम्स है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब एक दिन आपके पास याद तो कर नहीं पाओगे आप, एक दिन भी नहीं, मतलब 18 से 19 घंटे आपके पास में, वो आप याद कर नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपसे ना सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं एसओएल की तरफ से, जो भी आपने 10 ईयर लिया है, उसमें जितने भी पेपर्स है उसमें जो जो पोएम्स आई हुई है, आप उनके बारे में समझे कि उन पोएम्स में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलेगा, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जिनको भी इस चीज के बारे में जानना है, इस चीज की कंफ्यूजन है, वो देख ले और अपना अच्छा पेपर कर आए। ठीक है, तो चलिएगा, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका पेपर है मॉडर्न इंग्लिश का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज है इसमें, और बस और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट ए, कंटेंट क्वेश्चन ऑन द प्लेज एंड नॉवेल्स। ठीक है, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन वन विद ऑल इट्स सब सेक्शंस। 30 मार्क्स का पार्ट ए आपका आएगा 30 मार्क्स का, एंड पार्ट बी आपका आएगा 45 मार्क्स का, जिसमें आपकी पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज होगी। ठीक है, और पार्ट वन में आपके प्लेज एंड नॉवेल्स होंगे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने भाई पिछले 4 महीने में तीन महीने में पढ़ाई नहीं की है तो कंफ्यूज मत होना या फिर डरना मत। आप लोग सभी अपना पेपर बस अच्छी तरह से करके आना, जो भी आपको पेपर में समझ में आए वो आप उसमें लिख देना, खाली मत छोड़ कर आना कि इस और ये सोचकर मत जाना कि हम फेल हो जाएंगे। पार्ट ए में एक आंसर दिया, एक क्वेश्चन बोला है, आंसर एनी वन द फॉलोइंग। मर्चेंट ऑफ वेल्स, भाई कोई भी नॉवेल्स है या फिर कोई प्लेज है उसके बारे में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दिया हुआ है ये यहाँ पर, देन इसके बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें से आपको कुछ चीजें बतानी है, कि मतलब इसमें बोला क्या गया है। ठीक है, तो बहुत मतलब अलग तरीके का डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, देन इसका और करके जो आपको ऑप्शन में दिया है, बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बेसोनियो। भाई कोई एंटोनियो बेसोनियो है, जो भाई ये प्लेज हो सकता है कोई, ये फिर आपकी नॉवेल्स है, उसके उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बता देना। अब देखो एंटोनियो और बेसोनियो, देखो टीचर्स को तो पता है कि इसमें क्या लिखना, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो आपको मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, बी बोला कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ जेसिका एंड पार्टिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिक्स पर्टिकुलर इन द लाइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो इसके बारे में देखो, कोई है ना जेसिका एंड पोर्टिया, जिसके बारे में आपको कैरेक्टर के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, इसमें बहुत, मैं पहले बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी हार्ड सी है, लेकिन आप कुछ भी लिख के आना, लेकिन पेपर छोड़ के मत आना, रिलेटिव लिख देना भाई इनके कैरेक्टर के बारे में। दोनों ही लड़की है तो आप लड़की के कैरेक्टर के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से बनाकर भी लिख दो, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे कुछ भी लिख दोगे इसमें कैरेक्टर से रिलेटेड, तो आपको एग्जामिनर ये सोच के नंबर दे देगा कि भाई इसने पढ़ाई नहीं की बट इसे आता है सब कुछ। ठीक है, मैंने इसका जैसे बी पार्ट का और में दे रखा है, इसके बारे में भी कोई अगेंस्ट एंटोनियो के अगेंस्ट बता रखा है कि डिमांड क्या थी उसकी, रिवेंज लिया अगेंस्ट किसकी, जस्टिफाई साइलॉक्स डिमांड फॉर रिवेंज अगेंस्ट एंटोनियो। भाई साइलॉक्स था, उसका डिमांड क्या थी, किसके अगेंस्ट, एंटोनियो के अगेंस्ट। तो मर्चेंट ऑफ द वेनिक्स में बताया हुआ भाई, अब ये पोएम हो सकती है आपकी, सॉरी ये आपकी नॉवल हो सकती है, फिर आपका कोई प्ले, बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मर्चेंट, तो यहाँ पर ये नॉवल ही है कोई। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर मैं बताऊं तो ये 9th 10th या फिर 11th 12th में जैसे नॉवेल्स आती थी तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पर बोला है 2 पार्ट दिए होते हैं, बी
पार्ट ए में 2 पार्ट दिए होंगे जिनमें से आपको एक पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। एक पार्ट में था मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगर आप इनके बारे में बता सकते हो तो इसको अटेम्प्ट करना। अगर आप लोग मदर कोर्स एंड हर चिल्ड्रन के बारे में बता सकते हो, देखो ये थोड़ा अकॉर्डिंग टू अगर रियल लाइफ से देखोगे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ऐसे पार्ट को अटेम्प्ट करना जो आपके लिए आसान हो। कंफ्यूज मत हो, मैं बता देता हूं। जो पार्ट ए है उसको 2 भागों में बांट दिया। पार्ट ए को पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 है आपका 30 मार्क्स का और पॉइंट 2 भी है आपका पूरा 30 मार्क्स का। इन दोनों में से आपको कोई एक पॉइंट अटेम्प्ट करना है। इन दोनों में से आपको कोई एक पॉइंट अटेम्प्ट करना है। अगर आप मर्चेंट वाला का जानते हो आप इसको अटेम्प्ट करो, देन अगर आप इसका जानते हो तो इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि 30 मार्क्स का ही है आपका, ये 30 मार्क्स ही लेना है आपको पार्ट ए में से, ठीक है। पार्ट ए में से आपको 30 मार्क्स लेने हैं, तो आप ऐसे इसमें बताओ। इसमें पार्ट ए का तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसके बारे में बता दो, ठीक है। अब देखो, अब पैसेज ऑफ इंडिया के बारे में एक पैसेज दिया है कुछ भी, या फिर एक नोवेल है, कुछ भी हो सकता है, ये फिर कोई चैप्टर हो सकता है। अब बात आ गई हमारे इंडिया की, तो थोड़ी बहुत हमारे रिलेट कर लेना इंडिया से। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बन के आता है, ये इंडिया के बारे में पूछा जाता है ऐसे कोई पैसेज में, कोई नोवेल से, चैप्टर से, तो आप इसे रिलेट कर लेना। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को ही अटेम्प्ट करना अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आता है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि आप इसमें रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ को, ठीक है। तो अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपके 4 सेक्शन थे जिनमें से आपको सिर्फ एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सिर्फ एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है 30 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे अब आपका पार्ट बी है, इसमें भी कुछ सेक्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा 45 मार्क्स का, ठीक है। क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस, भाई एक लाइन दे रखी है, इसके ऊपर आपको खुद से कमेंट करनी है। यहां पर क्या बोला है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम बी पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करने हैं आप, ठीक है। अब लेकिन कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइन। भाई ये जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ, इनमें से आपको क्या समझ में आता है इसको देखकर, तो आप इसके ऊपर अपनी तरफ से कमेंट करो, कमेंट करके बताना, और आपको यहां पर मिलेंगे 10 मार्क्स। तो ए और बी में से आपको एक करना है। नीचे आ जाते हैं, अब हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला डिस्कस द सेंट्रल आइडियाज ऑफ अंबानी, डू यू थिंक द फेयर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड इज एज रियल टुडे। अब भाई अंबानी के बारे में पूछ रखा है इसमें कुछ भी। अब ये कौन अंबानी है, इंडिया का अंबानी है, फिर कोई नोवेल का अंबानी है, ये तो मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अब इसमें तीसरे का ए पार्ट और बी पार्ट दिया हो, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का। भाई इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। ये तो स्टोरीज है, ये फिर पोएम है, स्टोरी है ये तो, अंबानी के जो ये दे रखा है ये तो एक स्टोरी है, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, तो आप लोग देख सकते हो, आपको ना ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और ऐसा पेपर आपका बनकर आता है। किसका, शॉर्ट स्टोरी पोएम यानी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का। और या ना मैंने बोला कि थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, राइट गाइस। तो गाइस आई होप मैंने जो भी रिलेवेंट चीजें बताई आपको अच्छी लगी होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना जो भी एसओएल के साथ में, तो ताकि उन्हें ये तो पता चल जाए कि पेपर आएगा कैसे, और इनमें से किन किन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट हमें करना है, और किस किस पार्ट को अटेम्प्ट करना है, और किस किस पार्ट में कितने मार्क्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइस।